बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से हैं। आज बना रहे हैं जी आलू कीमा और साथ उसके थोड़ा सा शिमला भी ऐड किया है। तो यहाँ पर आलू मैंने तकरीबन आधा किलो लेकर उनको धो लिया, साथ थोड़ी सी शिमला है 100 ग्राम के करीब। ये छोटे छोटे क्यूब्स बना लिए थे आलू के, काट कर और उसको छील लिया। लहसुन अदरक का पेस्ट है, उसके बाद शिमला मिर्च है, थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च है, एक नींबू है और ये आधा किलो कीमा है और 2 कटी हुई प्याज है दरमियाने साइज़ की और 1 टमाटर। ये बाउल खाली है, इसके अंदर हम ऐड करेंगे अपने मसाले। तो आपने कीमा मोटा भी रख सकते हैं, ठीक है। नमक लिया है इसमें हस्बे ज़ायक़ा, इसी तरह मिर्च भी, और नमक सुर्ख मिर्च ले रहा हूँ इसमें पिसी हुई, और इसके साथ जाएगी यहाँ पर हल्दी, ये छोटी सी चाय की चम्मच है, वो भी हाफ़ कह सकते हैं। और इसके बाद ये थोड़ी सी मेथी दाना और थोड़ा सा कलौंजी को ऐड किया है और इसमें पानी डाल के इसका एक मिक्सचर सा बना के रख दिया। चीज़ें हमारी रेडी हैं, तो अब हम कढ़ाई को चूल्हे पर चढ़ाते हैं और थोड़ा सा इसके अंदर जो पानी है वो खुश्क होगा तो फिर हम इसमें ऑयल ऐड कर देंगे जी। ऑयल में यहाँ पर हमारे घर में चूँकि सरसों का ऑयल यूज़ होता है तो उसको थोड़ा सा पहले कड़कना पड़ता है, गरम तेज़ करना पड़ता है। तो अगर आप जो भी यूज़ कर रहे हैं वो आप कर सकते हैं। यहाँ पर सरसों का तेल मैंने लिया तकरीबन 200 ग्राम्स में क्यों कह रहा हूँ कि और जो सरसों का तेल है ये तोल के मिलता है, लीटर्स में नहीं मिलता, तो बाकी है तो ये लिक्विड ही। अच्छा, यहाँ पर आप कह सकते हैं जो 2 बड़े चम्मच खाने पकाने वाले होते हैं ना, वो ऐड किए हैं इसमें मैंने। तो जैसे ही ये तेल जब पूरी तरह कड़क जाएगा, गर्म हो जाएगा, तो फिर हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज। प्याज़ों में थोड़ा सा पानी था, पानी मैं इसको ड्रेन करूँगा पहले, तो यानी इसको निकाल दिया जाएगा पानी को इस छाननी की मदद से। और ये थोड़ा सा पानी जो ना अब इसके अंदर होगा, तो चूँकि अब ऑयल हमारा तेज़ गर्म होता है तो ढक्कन मैं यूज़ करता हूँ ताकि छींटे ना पड़े अपने पर। थोड़ा सा पीछे होके डाल के साथ ही इसको मैं ढक देता हूँ सिर्फ आधा मिनट या 1 मिनट के लिए। उसके बाद ज़ाहिर बात है प्याज को फिर हिलाना होता है फ्राई करने के लिए। तो ये थोड़ा सा बंद करने के बाद अब जो है इसको ओपन करेंगे और इसको हम फ्राई कर लेते हैं साथ साथ। प्याज हमने करने हैं लाइट गोल्डन ब्राउन, ज़्यादा ब्राउन नहीं करने, ठीक है। तो उसके बाद ये एक चीज़ रह गई थी, कुटी हुई सुरख मिर्च, वो मैंने ऐड कर दी है उसी मसाले के अंदर जो हमने मिक्सचर बनाया था पानी डाल के। अब ये प्याज हमारे तकरीबन लाइट ब्राउन होने के करीब हैं, तो अब इसमें हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। जो कुटी हुई लहसुन अदरक है वो तकरीबन 1 खाने का चम्मच है या उससे थोड़ा सा कम। लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा इस मौके पे, और इसको भी हम 1 से 2 मिनट के लिए भूनेंगे, और या उस वक्त तक भूनेंगे जब तक कि आपको लहसुन अदरक का अरोमा या उसकी खुशबू है वो महसूस नहीं होती। फिर थोड़ा सा पानी का छटा लगा के तो इसको अच्छी तरह से हमने फ्राई कर लेना है। जब ये थोड़ा सा ड्राई होगा तो फिर हम इसमें ऐड कर देंगे अपने जो मसालों का मिक्सचर बनाया था वो डालेंगे। जैसे ही थोड़ा सा ड्राई होता है, थोड़ा सा खुश्क होगा, उसकी खुशबू आएगी, तो हम इसमें जो है मसाले जो हमने बना के रखे थे इसको डाल देंगे और फिर इसको फ्राई करेंगे। इसको हिला लेना अच्छी तरह से, नमक नीचे बैठ जाता है तो फिर इस वजह से इसको हिलाना पड़ता है। तो ये ऐड किया। अब इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा मैंने पानी और डाला ताकि वो जो मैं आपको बताया ना कि नमक रह जाता है नीचे, वो ताकि पूरा ऐड हो जाए। अब इसको अच्छी तरह से हम भूनेंगे, अच्छी तरह से मतलब ये कि उसकी खुशबू अच्छी आना लग जाए, कलर चेंज ना हो, कलर उसका नॉर्मल ही रहना चाहिए, गोल्डन। साथ ही यहाँ पे टमाटर जो काटा था 1 बड़े साइज़ का वो भी ऐड कर देंगे। इसको थोड़ी देर के लिए ढक देंगे ताकि टमाटर जो है वो नरम हो जाए। अगर तो नरम हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर थोड़ा सा हम पानी भी ऐड कर सकते हैं ताकि टमाटर पूरी तरह गल जाए। टमाटर के क्यूब्स नज़र नहीं आने चाहिए। यहाँ पर अभी टमाटरों में थोड़ी सी कसर लग रही थी तो मैंने इसमें डाल दिया जी पानी, थोड़ा सा डालेंगे ताकि, और इसको फिर ढक देंगे 4 से 5 मिनट के लिए ताकि टमाटर जो है वो मिक्स हो जाए अच्छी तरह से। आप इसमें साथ दही भी ऐड कर सकते हैं, दही ऐड करेंगे तो फिर उसकी ग्रेवी ज़रा और अच्छी बनेगी। ये थोड़े से ड्राई टाइप बनेगा,
आलू कीमा। तो अगर ज़्यादा ग्रेवी वाला पसंद करते हैं तो फिर उसमें था दही भी ऐड करें, उससे भी जायका और अच्छा हो जाएगा। अब इसको हम 4 से 5 मिनट के लिए ढक देते हैं ताकि इसका जो टमाटर है और बाकी मसाला है वो मिक्स हो जाए अच्छी तरह से। तकरीबन 4 से 5 मिनट के बाद हम इसको दोबारा से देखेंगे और फिर इसमें अगला स्टेप जो है वो उसका शुरू करेंगे। ये देखें 4 से 5 मिनट के बाद हमारे ये जो टमाटर हैं तकरीबन गल चुके हैं, यानी अब नज़र नहीं आ रही, मसाला घुल मिल गया है। अब इसमें जाएगा कीमा। कीमा ये बारीक पिसा हुआ ज़्यादा, थोड़ा सा मोटा लीजिए, ठीक है। ये चूँकि वो करवा लिया था तो इस वजह से कहा चलो ठीक है चला लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा मोटा होना चाहिए कीमा, ये ज़्यादा बारीक है। तो इसको भी लेके कीमे को भूनेंगे अच्छी तरह, साथ थोड़ा सा इसका कलर भी चेंज होगा जिस तरह चिकन का होता है। तो इसकी भुनाई करेंगे मसाले के साथ, और आप इस स्टेप पे जो है वो साथ दही भी ऐड कर सकते हैं। जैसा मैंने पहले कहा कि आप मसाले में दही ऐड करें, या इस स्टेप पे भी दही को ऐड करके आप कीमे को भून सकते हैं। अच्छा, इसमें कीमा जब अपना कलर चेंज करने लग जाएगा अच्छे से, तो हम क्या करेंगे इसमें आलू भी ऐड कर देंगे इसमें, ताकि आलू भी अपना पानी जब छोड़ेंगे तो थोड़ी सी इसमें और बेहतरी आएगी। फिर उसके बाद जितना पानी हमें डालने की ज़रूरत होगी वो हम ऐड करेंगे। ये देखें चिकन ने भी अपना पानी छोड़ा और उसमें तकरीबन हाफ़ कुक केले में हो चुका है, आधा पक गया है। तो आधा जो है वो हम कुछ आधे से भी कम आलू के साथ होगा। फिर उसके बाद जितना हमें आलू गलाने के लिए और साथ चिकन को गलाने के लिए, चिकन तो खैर गल चुका होगा, हम इसमें पानी डालेंगे। यहाँ पर अब मैं शामिल कर रहा हूँ आलू जो क्यूब्स में कटे हुए हैं, ये भी आधा किलो के करीब हैं। तो इसको भी थोड़ा सा मिक्स करते हैं और उसके बाद ये आलू भी अपना पानी छोड़ना शुरू कर देंगे। तो ये बहुत ज़बरदस्त बड़ी मज़ेदार ये चीज़ बनती है आलू कीमा की रेसिपी। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए, जो फ़र्स्ट टाइम कर रहे हैं वो भी, और जो बनाते हो तो उनको तो पता ही है जी। अब यहाँ पर अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स करना है ताकि आलू भी अपना काम जो है वो स्टार्ट कर दें। देखें आलू भी जो है ना अपना पानी छोड़ना शुरू कर देते हैं कि उनको एक अच्छा माहौल मिलता है। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब भी कीजिए। हौसला अफजाई होती है, क्योंकि आम सी तरीका इतना वो नहीं आता बोलने का या दिखाने का तरीका नहीं है, लेकिन वक्त के साथ साथ चीज़ें अच्छी होती हैं। लेकिन उसमें डिपेंड करता है कि आप कितना सपोर्ट करते हैं। तो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो ही हमें फ़ायदा है। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने 4 सब्ज़ मिर्चें ऐड कर दी, और साथ ही मैंने, चूँकि इसमें सूखा धनिया मैं बाद में डालता हूँ, मुझे लगता है कि कलर चेंज करता है, तो आपका क्या ख़्याल है वो बताइएगा। तो मैं पहले नहीं इसको ऐड करता, जब तकरीबन पानी डालने से पहले ना मैं हर हंडिया में जिसमें ये सब्ज़ सूखा धनिया जाना होता है उसको बाद में ऐड करता हूँ। तो इसको भी थोड़ा सा भूनने के बाद अब इसमें हम क्या करेंगे, पानी डालेंगे थोड़ा सा, ठीक है। पानी तकरीबन जितना हमें चाहिए होगा ज़रूरत के मुताबिक। अभी मैं इसमें डाल रहा हूँ तकरीबन 2 कप, ताकि आलू भी गल जाएँ। और मैंने आपको बताया ना कि थोड़ा सा ड्राई टाइप रख रहा हूँ, मैंने इसमें दही ऐड नहीं किया। दही ऐड करेंगे तो फिर ग्रेवी, और इसके साथ ग्रेवी वाला बनेगा, वो भी एक अच्छा टेस्ट होता है उसका भी। पानी ऐड कर दिया, दही आप डालें तकरीबन आधा पाव डाल दें, 100 ग्राम्स कहने उतना डाल दें। अच्छा, इसमें पानी डाल दिया, अब हमने मिक्स कर दिया, तो इसको हम ढक देंगे और तकरीबन 10 मिनट तक इसको ऐसे ही पकने देंगे। इससे क्या होगा कि आलू भी अपना साथ पानी छोड़ रहे होंगे, और जो है पानी हमने ऐड किया है वो भी मिलके आलू गल भी जाएंगे। अभी हाफ़ कुक हुआ है 10 मिनट के बाद, तो इसमें हम वो जो शिमला हमने काटी थी वो भी डाल देंगे। शिमला आपने पहले नहीं डालनी, वरना ये बहुत ज़्यादा ढीली पड़ जाती है, तो वो फिर अच्छा सा उसका नहीं आता असर उसके अंदर। तो शिमला मिर्च डालेंगे, और अब 10 मिनट के बाद चूँकि डाल रहा हूँ तो अब 10 मिनट और मज़ीद हमने इसको पकाना है। तो शिमला भी अपना पानी छोड़ेगा और आलू भी साथ गल जाएंगे, और शिमला की जो अपनी स्टैंडिंग पोजीशन है ना, जो खड़ी हालत, वो भी रहेगी। तो इसको हम मज़ीद 10 मिनट के लिए जो है पकने देंगे दरमियानी आंच पर, आंच तेज़ ही रखनी। यहाँ पर एक नींबू मैंने रखा था, उसमें से भी मैं हाफ़ ले रहा हूँ, ये जस्ट फॉर उसकी जो गार्निशिंग है उसके लिए काटा है।
اگر آپ اس میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن میں نہیں کرتا، شاید وہ ٹیسٹ جو ہے وہ تھوڑا سا چینج لگنے لگ جاتا ہے۔ تو اس کو مکس کر رہا ہوں۔ مکس کرنے کے بعد دیکھیں گے جب یہ گھی چھوڑنا شروع کرے گا، جو آئل میں نے ڈالا ہے وہ چھوڑنا شروع کرے گا، تو اس کنڈیشن میں جا کے ہم یہ دیکھیں آلو ہمارا گل چکا ہے نا 10 منٹ مزید ہونے کے بعد۔ تو اب ہمیں بس اس کو اتنی دیر تک پکانا ہے کہ جب تک یہ اس کا آئل اوپر آنا شروع ہو جائے اور اس کا ایک اچھا سا کلر نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ اس کو ہم مزید پکائیں گے ہلکی آنچ پر، اور جیسے ہی آئل نظر آنا شروع ہوگا تو یہ دیکھیں جی اب آپ کو کہ ڈرائی ہو چکا ہے پانی، اور یہ کچھ زیادہ ڈرائی ہے۔ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا رہا ہوں کہ میں نے ڈرائی ٹائپ بنایا ہے۔ آپ نے اس میں دہی ایڈ کرنا ہے اگر آپ کو گریوی چاہیے، اور اس کنڈیشن پہ آپ نے آئل یا گھی بھی زیادہ یوز کرنا ہے۔ دہی یوز کریں گے تو آئل ویسے ہی زیادہ نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ تو یہاں پر یہ تھوڑا سا گرم مسالہ ہے، ٹھیک ہے، اور ساتھ کالی مرچ ہے تھوڑی سی، ½ ٹی اسپون کہنے دونوں، اور ساتھ اس کے میں دھنیا یوز کر رہا ہوں، کٹا ہوا دھنیا۔ یہ ایک طرح کی گارنشنگ ہے۔ ہمارا قیمہ جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے۔ یہ ہم نے دھنیا ڈالا ہے، ٹھیک ہے، اور بس 5 منٹ کا دم دیں گے تو اور ہمارا جو آلو قیمہ ہے وہ ریڈی ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں جی کتنا ماشاءاللہ سے اچھا کلر آیا اس کے اوپر۔ لائک ضرور کیجئے۔ کوئی میں بار بار اس لیے مجھے اچھا نہیں لگتا کہنا، کیونکہ کام آپ خود ہی بولنا چاہیے کام کیسا کیا انسان نے۔ یہ دیکھیے میں نے آپ کو بتایا نا کہ جب آپ اس میں دہی ایڈ کریں گے تو اس کے یہ ٹیکسچر ہوتا ہے۔ لیکن جی یہ ہمارا قیمہ تیار ہو گیا۔ آپ کو کیسا لگا ضرور بتائیے، کمنٹس میں اپنے خیالات کا اظہار کیجئے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔